अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि सबसे अहम चीज आपको बतानी है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल जो है उनके ऊपर अटैक हुआ है। ये खुद तो सर्वाइव कर गए हैं, लेकिन इनका एक गार्ड था जो कि बहुत पावरफुल फौजी जर्नल का बेटा था, वो जाँ बहक हुआ है। और इस हवाले से ईरान वालों ने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है कि जो अटैकर्स थे उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान थे। खैर, इस डेवलपमेंट के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप देखिए कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल सर्वाइव्स अटैक, बॉडी गार्ड डेड। ये जो जनरल हैं ये सिस्तान बलोचिस्तान का इलाका है जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके के बिल्कुल साइड, दूसरी साइड ईरान की तरफ है और इसका बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलता है। वहां के ये कमांडर हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर ये तैनात है। ये रास्ते में जा रहे थे कि गाड़ी को निशाना बनाया गया। ये खुद तो बच गए हैं, जख्मी हैं, और इनका जो गार्ड है वो जाबाक हो गया है। ये वो गार्ड है जिसके ऊपर सर्कल लगाया गया है, रेड सर्कल, ये हलाक हुआ है। इसका नाम महमूद अब्सलान है, जो कि ईरान के एक पावरफुल जनरल का बेटा है जिसका नाम परवेज अब्सलान है, उसका बेटा है। इस हमले के अंदर वो मारा गया है। द ग्लोरियस गार्ड ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड महमूद अब्सलान was martyred last night in the city of Zaydan by the enemies of Allah Wahhabi terrorist of पाकिस्तान बैक जिंदुल्ला। देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि जिंदुल्ला के ग्रुप ने इनको अटैक किया है और ये मामलात है और पाकिस्तान के ऊपर ये जो है मामला पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया है। ये ईरान की इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, वो भी कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर जनरल हुसैन अल मासी के ऊपर अटैक किया गया है, असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, लेकिन उनका बॉडीगार्ड जो है वो जाँ बहक हुआ है जो कि परवेज अब्सलान का बेटा है। खैर, ये मामलात हैं, ये जर्नल है और ये वो गार्ड था जिनकी मौत वाकया हुई है। आपको ये बता दें कि जो बलोचिस्तान का इलाका है, सिस्तान और बालोचिस्तान का, वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी स्टिकन है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। वहां पर अफगानिस्तान से हेरोइन भी आती है, ओपियम भी, अफीम भी, और अक्सर औकात ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर जो है वो इन स्मगलर्स के साथ, गैंग्स के साथ, ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ जो है अक्सर औकात लड़ाई करते रहते हैं। तो ये मामलात हैं। अगर हम बात करें 2 रोज कबल की, तो 2 रोज कबल ईरान ने इसी इलाके से 3 मोसाद के एजेंट गिरफ्तार किए गए थे। इनको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। देखिए कि ईरान अरेस्ट 3 अक्यूज्ड ऑफ लिंक टू इजराइल मोसाद। तो इजराइल की मोसाद की जो एजेंसी है उसको, उसके एजेंट्स जो है वो गिरफ्तार किए गए। तो इल्जाम पाकिस्तान पर कैसे आया? देखिए कि यहां पर काम तो मोसाद के एजेंट कर रहे हैं और इल्जाम इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है। ये अजीब और बहुत वैड सी, बड़े स्ट्रेंज सी चीज है कि अटैक्स और प्लानिंग इस तरह की बना रहे हैं मोसाद वाले और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, जो कि सरासर ज्यादती है। आपको ये बता दें कि जो लोग गिरफ्तार किए गए थे वो लोग ऑलरेडी प्लान बना चुके थे कि किस किस लोगों को अटैक करना है, किन किन के ऊपर अटैक करना है, कब करना है। ये उनके पास, ईरान ने जिनको गिरफ्तार किया है मोसाद के एजेंट को, उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी। लेकिन अजीब बात है ये कि पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया है। खैर, अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 को भी बड़ा डेडली अटैक हुआ था इसी इलाके में, सिस्तान बलोचिस्तान के, जहां IRGC के 27 जो लोग थे, जो मेंबर्स थे कुछ फोर्स के, वो जाबाक हुए थे। एक बस थी जा रही, उस बस को निशाना बनाया गया था दहशतगर्दों की जानिब से और पहले पहल उन्होंने भी जिंदुल्ला का नाम लिया था कि जिंदुल्ला ने अटैक किया है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो जिंदुल्ला नहीं बल्कि बहुत सारे और फैक्टर्स से मोसाद के साथ लिंक थे, अमेरिका से सपोर्टेड थे वो लोग जिन्होंने इस जो है बस को, IRGC की बस को अटैक किया था। खैर, ये डेवलपमेंट्स है और आपके सामने मैंने हकायक रखे। इस वीडियो के बारे में आप जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज। देखिए कि ईरान अरेस्ट